यानी कि अगर कोई इंडिया से एक्सपोर्ट ज्वेलरी करता है थाईलैंड में, तो थाईलैंड में इसका इम्पोर्ट ड्यूटी ज़ीरो है। बट ऑफिस वी हैव हर्ड दैट देयर आर मैनी वी कैन से कंपनीज जो कि थाईलैंड के अंदर मैन्युफैक्चरिंग करती है ज्वेलरी का, एंड डेफिनेटली यहाँ से दुनिया भर के अंदर एक्सपोर्ट किया जाता है। तो लास्ट टाइम हमारा जो विजिट सिंगापुर के अंदर हुआ था, उसमें हमने बहुत सारे अलग अलग इंटरव्यूज़ लिए थे, पर जो क्राफ्टमैनशिप हमें थाईलैंड के अलग अलग स्टॉल में देखने को मिली थी, वो शायद मुझे और कहीं पे नहीं मिली थी। इवन हमने चाइना की भी कई सारी ज्वेलरी को वहाँ पे देखा था, लेकिन क्राफ्टमैनशिप के बारे में थाईलैंड सबसे टॉप पे आता है। दोस्तों, अगर हम एग्जीबिटर्स की बात करें तो टोटल 1100 से ज़्यादा कंपनीज यहाँ पे एग्जीबिटर के तौर पे अवेलेबल हैं। अगर हम विजिटर की बात करें तो टोटल 40,000 से ज़्यादा विजिटर्स पूरे वर्ल्ड के अलग अलग 20 कंट्रीज से यहाँ पे विजिट कर रहे हैं। इसके अलावा ज्वेलरी में अगर बात करें तो फाइन ज्वेलरी ये सबसे बड़ा अट्रैक्शन है इस पूरे शो के दौरान। हेलो दोस्तों, दिस इज अमित मुलानी फ्रॉम अमित मुलानी एंड टीम विथ मिस्टर केयूर मोनोपरा, द पार्टनर एट अमित मुलानी एंड टीम। दोस्तों, हम लोग हैं अभी बैंकॉक के दौरे पे, यानी कि थाईलैंड, जहाँ पे 70th जेम एंड ज्वेलरी शो पर्टिकुलरली बैंकॉक के अंदर हो रहा है, जिसका नाम है 70th बैंकॉक जेम एंड ज्वेलरी फेयर 2024। ये जो शो है वो 9 to 13 सितंबर 2024 को है। ये जो शो है वो हो रहा है क्वीन सिरिकिट नेशनल कन्वेंशन सेंटर बैंकॉक के अंदर, और ये शो का जो टाइमिंग है वो सुबह 10 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक का है। दोस्तों, ये जो शो है वो एक B2B शो है, यानी कि बिजनेस टू बिजनेस। यहाँ पे आपको दुनिया भर से बहुत सारे बायर एंड सेलर जो है वो मिल जाएंगे। पर्टिकुलर ऐसा ही एक शो बैंकॉक के अंदर फरवरी के अंदर भी होता है, जिनकी भी अगर हम कैपेसिटी या तो ग्राउंड देखें तो ये इतना बड़ा होता है, एंड डेफिनेटली ये एक साल में 2 बार किया जाता है। चलिए बात करते हैं फैक्ट एंड फिगर के ऊपर कि कितने विजिटर्स एंड एग्जीबिटर इस शो के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, एंड किस तरह से ये ऑल ओवर द वर्ल्ड वैकेंसी इंटरनेशनल शो माना जाता है। दोस्तों, अगर हम एग्जीबिटर्स की बात करें तो टोटल 1100 से ज़्यादा कंपनीज यहाँ पे एग्जीबिटर के तौर पे अवेलेबल हैं, जिनके 2470 से ज़्यादा बूथ अलॉट किए गए हैं। एंड ऑब्वियसली अगर हम विजिटर की बात करें तो टोटल 40,000 से ज़्यादा विजिटर्स पूरे वर्ल्ड के अलग अलग 20 कंट्रीज से यहाँ पे विजिट कर रहे हैं। ऑब्वियसली अगर हम बात करें विजिटर्स के बारे में तो मोस्ट ऑफली नियर अबाउट कंट्री के जो विजिटर्स हैं वो आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। इट माइट बी अ चाइनीज़, थाईलैंड बेस्ड शो है तो थाईलैंड के बहुत सारे विजिटर्स यहाँ पे विजिट कर रहे हैं। उसके अलावा आजू बाजू के कंट्री जैसे कि कंबोडिया हो गया, म्यांमार हो गया, इंडिया हुआ, या फिर साउथ कोरिया, जापान एंड वियतनाम जैसे कई सारे कंट्रीज़ के बायर भी हैं। अगर हम देखें यूरोपियन कंट्री और अमेरिकन कंट्रीज़ की जो बायर लिस्ट है उनके बारे में, तो आपको 25 to 30% यहाँ के इस पर्टिकुलर सेगमेंट के बायर जो है वो भी मिल जाएंगे। दोस्तों, ये शो के अंदर पर्टिकुलरली बहुत सारी डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ द जेम स्टोन एंड ज्वेलरी को रिप्रेजेंट किया गया है, जिनमें मेनली जेम स्टोन ये एक पूरा का पूरा 4 डॉम भर के एग्जीबिटर्स जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो आप बोल सकते हैं कि जेम स्टोन की रिगार्डिंग यहाँ पे प्रेजेंटेशन बहुत अद्भुत लेवल पे देखने को मिल रहा है। जेमस्टोन के साथ साथ पर्ल्स के अंदर भी कुछ स्टॉल हमने आइडेंटिफाई किए हैं जो कि पर्ल्स को लेके यहाँ पे एग्जिबिट कर रहे हैं, एंड साथ में डायमंड्स, जिसमें नेचुरल डायमंड एंड लैब-ग्रोन डायमंड, इन दोनों का भी जो प्रेजेंटेशन है वो अवेलेबल है। सिंथेटिक डायमंड, बट ऑब्वियस अगर हम बात करें CVD और HP, तो इन दैट केस उनके भी बहुत सारे स्टॉल्स फ्रॉम इंडिया एंड हांगकॉन्ग कहीं ना कहीं पार्टिसिपेशन के तौर पे हमें देखने को मिले हैं। इसके अलावा ज्वेलरी में अगर बात करें तो फाइन ज्वेलरी ये सबसे बड़ा अट्रैक्शन है इस पूरे शो के दौरान, क्योंकि फाइन ज्वेलरी के अंदर जो बैंकॉक की रिगार्डिंग जो वी कैन से स्टडिंग ज्वेलरी है उनका यहाँ पे प्रेजेंटेशन ज़्यादा है। इसके अलावा जो भी गोल्ड ज्वेलरी है, सिल्वर ज्वेलरी है, एंड साथ में जो भी फैशन ज्वेलरी है, इनके भी बहुत सारे स्टॉल्स अवेलेबल है। एज पर द एग्जीबिटर लिस्ट वी हैव आइडेंटिफाइड दैट कि ये सारी कैटेगरीज को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। साथ में सिल्वर ज्वेलरी के अंदर भी आपको जेमस्टोन स्टडेड एंड नेचुरल डायमंड और लैब-ग्रोन डायमंड स्टडेड ज्वेलरी मिल जाएंगी। एंड उसके अलावा बात करें तो माउंटिंग्स, बट ऑब्वियस डिफरेंट कंट्री के जो अलग अलग माउंटिंग के रिगार्डिंग कंपनीज हैं उनको भी यहाँ पे प्रेजेंट किया गया है। उसके अलावा वी हैव आइडेंटिफाइड दैट कि टेक्नोलॉजिकल जो इन्वेंशंस हुए हैं पर्टिकुलरली जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री के अंदर, उनकी मशीनरी को लेके या तो उनके वैक्स को लेके या तो जो भी उनका माउंटिंग है, उसके अलावा उनका जो पॉलिशिंग है, कटिंग है, उनको लेके, तो उनकी भी बहुत सारी अलग अलग स्टॉल हमने देखे हैं जो पर्टिकुलरली इन कैटेगरीज के अंदर अपनी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। सो अभी तो हमने रिव्यू किया हुआ है पर्टिकुलरली जो पूरा शो है उनके अलग अलग एग्जीबिटर्स के लिस्ट को एंड उनकी जो कैटेगरीज है उनको।
बट अंदर जाके विजिट करेंगे तब ज़्यादा पता चलेगा कि एग्जैक्टली यहाँ पे किस तरह के प्रोडक्ट्स जो हैं उनको प्रेजेंट किया जा रहा है और आने वाले टाइम में हम इसका क्या बेनिफिट ले सकते हैं। तो दोस्तों जब हम थाईलैंड की बात कर ही रहे हैं तो बट ऑब्वियस थोड़ा इसका डेटा एनालिटिक करना भी ज़रूरी है, ताकि हमें पता चले कि एग्जैक्टली थाईलैंड के साथ हमारा जो भी बिज़नेस हो रहा है उसमें कौन कौन सी प्रोडक्ट के अंदर हमारा क्या ट्रेडिंग है। बात करें अगर थाईलैंड की टोटल पॉपुलेशन के बारे में तो इनका पॉपुलेशन अराउंड 7 करोड़ 16 लाख के आजू बाजू है। अगर हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के डेटा को देखें तो थाईलैंड का 2023 का टोटल इंपोर्ट था 23.94 लाख करोड़, यानी कि तकरीबन 24 लाख करोड़, जबकि थाईलैंड का जो टोटल एक्सपोर्ट था वो अराउंड 22.97 लाख करोड़ यानी कि 23 लाख करोड़ के आजू बाजू था। अगर हम मेजर प्रोडक्ट के बारे में डिस्कशन करें जो कि इंडिया और थाईलैंड के बीच में एक्सपोर्ट या इंपोर्ट होता है, तो पहले हम डेटा के बारे में जानते हैं। दोस्तों इंडिया का एक्सपोर्ट लास्ट ईयर थाईलैंड को टोटल 49,000 करोड़ के आजू बाजू था, जबकि इंडिया ने थाईलैंड से जो इंपोर्ट किया है उसका वैल्यू है 82,000 करोड़ के आजू बाजू। तो अगर हम बायलैटरल ट्रेड के बारे में बात करें दोनों कंट्री के बीच में तो ये भी तकरीबन 130 लाख करोड़ के आजू बाजू है, और इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि थाईलैंड हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर भी है। अगर हम बात करें इंडिया कौन कौन सी प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट थाईलैंड को करता है तो उसमें मेजरली डायमंड्स, इंजन, पर्टिकुलरली फिश प्रोडक्ट जिनके अंदर बहुत सारी अलग अलग वेराइटीज़ होती है, खास करके हमारा जो मिर्ची होता है इट इज़ कॉल्ड द कैप्सिकम, जिनके अंदर आप लाल मिर्ची अगर आप काउंट कर ले तो ये सबसे बड़ी क्वांटिटी में हम एक्सपोर्ट करते हैं। उसके अलावा वी आर एक्सपोर्टिंग डिफरेंट काइंड ऑफ द जेम स्टोन एंड ऑयल के, जो कि इंडिया से थाईलैंड को मैक्सिमम एक्सपोर्ट होता है। अगर हम बात करें थाईलैंड से इंपोर्ट के बारे में तो इंडिया हाईली इंपोर्ट करता है फर्स्ट ऑफ ऑल पाम ऑयल, बट ऑब्वियस वी आर द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ द पाम ऑयल एंड इसमें से हमारे सप्लायर के तौर पे थाईलैंड एक बहुत बड़ा सप्लायर है। उसके अलावा कॉपर एंड एयर कंडीशन का भी हम बहुत सारा इंपोर्ट थाईलैंड से कर रहे हैं। उसमें ही एक और कैटेगरी है इट इज़ कॉल्ड द सेमी कंडक्टर एंड बट ऑब्वियस इनकी ज्वेलरी की बात करें तो सिल्वर ज्वेलरी के अंदर भी थाईलैंड का क्लास अलग है, सो वी आर इंपोर्टिंग लॉट्स ऑफ सिल्वर ज्वेलरी फ्रॉम द थाईलैंड। तो दोस्तों ये हमने बात की स्पेसिफिकली जो ऑल ओवर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट का जनरल डेटा है उनको ध्यान में रखते हुए हम कौन कौन से प्रोडक्ट में क्या बिजनेस बायलैटरल के तौर पे थाईलैंड के साथ कर रहे हैं। चलिए थोड़ा और स्पेसिफिक जाते हैं एंड बात करते हैं चैप्टर नंबर 71 के बारे में जो कि जेम्स एंड ज्वेलरी के रिगार्डिंग है। दोस्तों अगर हम चैप्टर नंबर 71 की बात करें तो इसमें इंक्लूड होता है ऑल काइंड ऑफ द जेमस्टोन, डायमंड, लैब-ग्रोन डायमंड एंड प्रेशियस एंड सेमी प्रेशियस ऑल काइंड ऑफ द स्टोन्स। उसके साथ साथ पल्स को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। जितनी भी गोल्ड ज्वेलरी, सिल्वर एंड प्लेटिनम ज्वेलरी है ये भी चैप्टर नंबर 71 में आता है। ऑब्वियसली अगर हम चैप्टर नंबर 71 के टोटल थाईलैंड के एक्सपोर्ट की बात करें 2023 कैलेंडर ईयर के डेटा के मुताबिक तो ये था अराउंड 1,19,000 करोड़, जबकि थाईलैंड का 2023 कैलेंडर ईयर में चैप्टर नंबर 71 का टोटल इंपोर्ट था 1,11,000 करोड़। ये 1,11,000 करोड़ के इंपोर्ट में इंडिया का जो एक्सपोर्ट थाईलैंड को 2023 कैलेंडर ईयर में था वो चैप्टर नंबर 71 में था 11,551 करोड़, जो कि शार्पली 10.36% हिस्सा है थाईलैंड के टोटल इंपोर्ट का। तो हम ये बोल सकते हैं कि यस एक बहुत ही अच्छा खासा हिस्सा हम यहाँ पे देख रहे हैं जो इंडिया ऑलरेडी थाईलैंड के अंदर एक्सपोर्ट कर रहा है। बट मैं थोड़ा और प्रिसाइज अगर डेटा के ऊपर बात करूँगा तो आपको समझ में आएगा कि कौन कौन से प्रोडक्ट में थाईलैंड हाईली एक्सपोर्ट करता है या तो कौन कौन से प्रोडक्ट को ये इंपोर्ट करता है इंडिया से। तो जैसे मैं बात कर रहा था कि कैलेंडर ईयर 2023 में चैप्टर नंबर 71 में इंडिया ने जो एक्सपोर्ट थाईलैंड को किया था उसमें हाईली एक्सपोर्ट हुआ था पॉलिश डायमंड का, जिनका वैल्यू था 9,514 करोड़ यानी कि अराउंड 9,500 करोड़। उसके बाद सेकेंड नंबर पे हमने एक्सपोर्ट किया था हाईली जेमस्टोन, जिनका वैल्यू था 982 करोड़, जिसमें लैब-ग्रोन डायमंड को अगर हम देखिए तो इसका 520 करोड़ का एक्सपोर्ट था, पर्टिकुलरली 2023 कैलेंडर ईयर में, जो कि जनवरी टू दिसंबर काउंट किया जाता है। अगर हम स्पेसिफिकली ज्वेलरी की बात करें, मैं बात कर रहा हूँ गोल्ड ज्वेलरी जो कि 711319 में आता है, तो मैंने कुछ डेटा एनालिसिस किया हुआ है कि मेनली थाईलैंड के अंदर जो इंपोर्ट ज्वेलरी का होता है वो कहाँ से होता है। सबसे टॉप पे इनका इंपोर्ट होता है इटली से, जो कि 1306 करोड़ है। सेकेंड नंबर पे इट इज़ द हांगकॉन्ग 754 करोड़। उसके बाद आता है स्विट्ज़रलैंड विद 671 करोड़। उसके बाद टर्की इट इज़ 265 करोड़।
then it is India and then US with the 209 करोड़ एंड लास्ट में चाइना इट इज़ 154 करोड़। इसके बाद छोटे छोटे इंपोर्ट हैं, बट ये वो कंट्रीज़ है जहाँ से थाईलैंड के अंदर मेनली जो ज्वेलरी है, गोल्ड ज्वेलरी, उसको इंपोर्ट किया जाता है। अगर हम टोटल गोल्ड ज्वेलरी के इंपोर्ट की बात करें थाईलैंड के अंदर तो ये वैल्यू आता है 6,963 करोड़, यानी कि अराउंड 7,000 करोड़। तो दोस्तों ये था थाईलैंड का ज्वेलरी जो इंपोर्ट है उनका डेटा। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम जब अंदर जाएंगे तो पता चलेगा कि थाईलैंड के अंदर ज्वेलरी इतना खास कोई इंपोर्ट नहीं हो रहा है, बट ऑब्वियस ये खुद ही एक बड़ा मैन्युफैक्चरर है तो ये समझ में आता है कि इसका इंपोर्ट इतना नहीं होगा। बट जब हम इंटरव्यू करेंगे तो ज़्यादा हमें समझ में भी आएगा कि ऐसे क्या पैरामीटर हैं जिनके बदौलत थाईलैंड के अंदर ज्वेलरी का एक्सपोर्ट जो है वो ज़्यादा दिख रहा है। इसके साथ साथ एक और बात समझनी भी ज़रूरी है, इंडिया और थाईलैंड के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है और जिनका नाम है FTA आसियान, यानी कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन जितने भी हैं उनके अंडर में ये एग्रीमेंट आता है। और ये एग्रीमेंट के अंडर अगर हम बात करें जेम्स एंड ज्वेलरी की तो उसको भी इंक्लूड किया गया है। वैसे नेचुरली थाईलैंड के अंदर अगर आप गोल्ड ज्वेलरी एक्सपोर्ट करते हैं तो ड्यूटी ऑलरेडी ज़ीरो है, यानी कि अगर कोई इंडिया से एक्सपोर्ट ज्वेलरी करता है थाईलैंड में तो थाईलैंड में इसका इंपोर्ट ड्यूटी ज़ीरो है। सो बट ऑब्वियस यू विल गेट मोर बेनिफिट्स ऑफ इट। एंड अगर यहाँ पे ड्यूटी ज़ीरो है और थाईलैंड का आगे किसी के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है तो उसका बेनिफिट आप ले सकते हैं एंड आने वाले टाइम में आप यहाँ से री एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। बट ऑब्वियस वी हैव हर्ड दैट देयर आर मेनी वी कैन से कंपनीज जो कि थाईलैंड के अंदर मैन्युफैक्चरिंग करती है ज्वेलरी का एंड डेफिनेटली यहाँ से दुनिया भर के अंदर एक्सपोर्ट किया जाता है। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है जिनको ध्यान में रखते हुए भी हम अच्छा खासा बिजनेस आने वाले टाइम में देख सकते हैं। तो ये 17th जो बैंकॉक जेम्स एंड ज्वेलरी शो 2024 है, इसको विजिट करने का आइडिया हमें आया कैसे, अगर उसके बारे में बात करें तो लास्ट टाइम हमारा जो विजिट सिंगापुर के अंदर हुआ था उसमें हमने बहुत सारे अलग अलग इंटरव्यूज़ लिए थे, पर जो क्राफ्टमैनशिप हमें थाईलैंड के अलग अलग स्टॉल में देखने को मिली थी वो शायद मुझे और कहीं पे नहीं मिली थी। इवन हमने चाइना की भी कई सारी ज्वेलरी को वहाँ पे देखा था, लेकिन क्राफ्टमैनशिप के बारे में थाईलैंड सबसे टॉप पे आता है। पर्टिकुलरली इसी बात को जानने के लिए हमने सोचा कि एक बार बैंकॉक का ज्वेलरी शो विजिट करना चाहिए जो कि एक इंटरनेशनल शो भी है। ऑब्वियसली ये शो को विजिट करने से और भी बहुत सारी चीज़ें सामने आएगी, जैसे कि यहाँ जो फार ईस्ट एशिया का मार्केट है वो एग्जैक्टली काम कैसे करता है, आने वाले टाइम में हमारे लिए ये मार्केट किस तरह से प्रॉस्पर हो सकता है, और उसके अलावा इंडियन प्लेयर्स यहाँ पे क्या कर सकते हैं उनकी भी डिटेल्स हम ले सकते हैं। ऑब्वियसली हमारा मेन फोकस उसी पे रहेगा कि हम इस शो के दरमियान जितने भी अलग अलग डायमंड के स्टडेड ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर्स हैं या तो जो जेमस्टोन स्टडेड ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर्स हैं जो थाईलैंड बेस्ड हैं उनके इंटरव्यूज़ लें, ताकि पर्टिकुलर मैनर में हम ये जान पाए कि जो क्राफ्टमैनशिप और जो डिटेलिंग इनकी ज्वेलरी में होता है वो किस तरह का है और हम एज एन इंडियंस हम इसमें से क्या सीख सकते हैं और आने वाले टाइम में हम अपनी जो ज्वेलरी इंडस्ट्रीज़ हैं उनके अंदर और क्या वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। सो इसी बात को जानने के लिए बट ऑब्वियस हम चलते हैं इंटरव्यू की, और जब लोगों के इंटरव्यूज़ आप देखेंगे उनको सुनेंगे तो आपको भी ये पता चलेगा आने वाले टाइम में हम इनके अंदर क्या सीख सकते हैं और क्या वैल्यू एडिशन हमारी जो इंडियन ज्वेलरी में उसमें कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं एंड इंटरव्यू की तरफ मूव करते हैं ताकि और मोर डिटेल इन्फॉर्मेशन जान के आने वाले फ्यूचर प्लान को हम मूव कर पाए। आप इंडिया से जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस सीखना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए ऑनलाइन मास्टर कोर्स हिंदी और इंग्लिश में। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट amitmulani.com।